दोस्तों, फर्ज करें आपकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। आप यंग हैं, एम्बिशियस हैं और आपके पास दुनिया की हर आज़ादी है। लेकिन फिर अचानक आपके फ़ोन पर एक ऐसी वीडियो आती है जो आपके पैरों ताले ज़मीन निकल देती है। एक ऐसी वीडियो जो आपकी इज्जत, आपका वकार, सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। आप किससे मदद मांगेंगे, किसको बताएंगे, जब आपको पता चले कि आपके अपने ही आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। किताब का खुलासा में खुशामदीद। आज हम उर्दू अदब के उस शहकार नॉवल का खुलासा करने जा रहे हैं जिसने हज़ारों दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और पर्दे की अहमियत को जगा दिया। हम बात कर रहे हैं निम्रा अहमद के लज़वाल नॉवल जन्नत के पटे की। ये नॉवल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सस्पेंस, साइबर क्राइम, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मोहब्बत और सबसे बढ़कर हिदायत का एक खूबसूरत सफ़र है। कहानी की मरकाजी किरदार है हाया सुलेमान। हाया एक मॉडर्न, पढ़ी लिखी और आज़ाद ख्याल लड़की है जो LLB कर रही है। उसे दीन और मजहब से कोई खास लगाव नहीं है। उसकी ज़िंदगी दोस्तों, पार्टीज़ और फैशन के गिर्द घूमती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में तूफान तब आता है जब एक शादी की फंक्शन में कोई चुपके से उसकी एक ऐसी वीडियो बना लेता है जो उसे तबाह कर सकती है। हाया को अनजान नंबर से ब्लैकमेलिंग मैसेजेस आना शुरू हो जाता है। वो लड़की जो दुनिया को अपने कदमों में समझती थी, अब हर वक्त खौफ के साए में जीने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका दुश्मन कौन है। क्या वो उसका मांगेतर वलीद है या उसके अपने दोस्त? इस खौफ और जहनी अजियत से भागने के लिए हाया एक फैसला करती है। वो यूरोपियन यूनियन की एक स्कॉलरशिप पर तुर्की चली जाती है ताकि वो इन सब से दूर जा सके। लेकिन तुर्की में उसकी तकदीर उसे एक नए रास्ते पर ले जाने वाली थी। तुर्की इस्तांबुल की खूबसूरत सड़क, बॉस्फोरस का नीला पानी और ठंडी हवाएं। हाया यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करने आती है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके कज़न से होती है जो तुर्की में ही रहता है। उसका नाम है चिहान सिकंदर। चिहान सिकंदर कोई आम लड़का नहीं है। वो सख्त मिजाज, राजदर और बहुत ही खामोश तबा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और सख्ती है। हाया और चिहान बिल्कुल आग और पानी की तरह हैं। हाया बोलने वाली और जज्बाती, जबकि चिहान खामोश और प्रैक्टिकल। चिहान हाया को हर वक्त टोकता है, उसकी हिफाजत करता है, लेकिन उससे फासला भी रखता है। लेकिन तुर्की में भी हाया का पीछा नहीं छोड़ता वो ब्लैकमेलर। उसे लगता है कि उसकी हर हरकत पर कोई नजर रख रहा है। कहानी में एक और राजदर किरदार की एंट्री होती है जिसे मेजर आन कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जो इंटरनेट पर साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है और जो हाया को इन ब्लैकमेलर्स से बचाने की कोशिश करता है। हाया नहीं जानती कि मेजर आन कौन है, क्या वो चिहान है या कोई और। निम्रा अहमद ने इस नॉवल में ऐसी ज़बरदस्त मिस्ट्री क्रिएट की है कि पढ़ने वाला आखिरी सफ़े तक अपनी सांस रोके रखता है। आपको पता चलता है कि चिहान असल में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक अंडरकवर ऑफिसर है जो तुर्की में एक बहुत बड़ा मिशन पर है। उसकी ज़िंदगी हर वक्त मौत के सए में होती है। लेकिन इन सब मिस्ट्रीज से बारा एक और सफ़र हाया का इंतज़ार कर रहा था, वो सफ़र जो उसकी रूह तक जाने वाला था। दोस्तों, अब हम आते हैं इस नॉवल के सबसे खूबसूरत और अहम हिस्से की तरफ, वो हिस्सा जिसने हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगियां बदल दी। तुर्की की उन अजनाबी गलियों में जब हाया बिल्कुल अकेली होती है, ब्लैकमेलर्स के डर से टूट चुकी होती है, तब उसे एहसास होता है कि दुनिया की कोई आज़ादी, कोई फैशन, कोई रिश्ता उसे सुकून नहीं दे रहा। एक दिन हाया के हाथ में कुरान पाक का तर्जुमा आता है और वो सूरा अल आराफ की आयत नंबर 22 पढ़ती है। ये आयत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में है। जब उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया था तो उनके जिस्मों से उनके लिबास उतर गए थे। तब उन्होंने खुद को छुपाने के लिए क्या किया? कुरान कहता है तो वो अपने ऊपर जन्नत के पट्टे जोर जोर कर रखने लगे। हाया इस आयत कर आकर रुक जाती है। उसकी रूह कांप उठती है। वो सोचती है कि जब आदम और हवा से गलती हुई तो उनकी सज़ा ये थी कि उनका लिबास छीन लिया गया। लिबास का उतरना सज़ा थी।
और अल्लाह की नाराज़गी के खौफ से उन्होंने खुद को छुपाने के लिए जन्नत के पट्टे अपने जिस्म पर रख लिए। हाया खुद से सवाल करती है, मैं तो दुनिया में रहती हूँ, मेरे पास तो पहनने को बेहतरीन कपड़े हैं, फिर मैं खुद को क्यों नंगा करती हूँ? क्या मैं उस सज़ा को दुनिया में ही खुद पर मुसल्लत कर रही हूँ? ये वो लम्हा था जब हाया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो रोटी है, अल्लाह से माफ़ी मांगती है और फैसला करती है कि आज के बाद वो हिजाब पहनेगी। वो अपने जिस्म को ढांपेगी। वो अपना हर डर, हर खौफ, लोगों की बातें सब अल्लाह के हवाले कर देती हैं। उस दिन हाया ने दुनिया की नज़रों के बजाय अल्लाह की नज़रों में खूबसूरत बनने का फैसला किया। वो जन्नत का पट्टा ओढ़ती है। लेकिन दोस्तों, जब आप अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो आजमाइश जरूर आती है। हाया के हिजाब पहने पर उसकी फैमिली उसके खिलाफ हो जाती है। उसका मांगेतर उसे चोड़ देता है। लेकिन हाया पहाड़ की तरह मजबूत खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता था कि उसने अल्लाह से डील की है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ जाती है। वो वीडियो और ब्लैकमेलर का राज खुलता है। हाया को पता चलता है कि उसके साथ साइबर क्राइम किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी सहेलियों, खास तौर पर डीजे ने किया था। ये उसके दोस्तों का दिया हुआ सबसे बड़ा धोखा था। और दूसरी तरफ जिहान सिकंदर की असल हकीकत हाया के सामने आती है। उसे पता चलता है कि मेजर आहन, जो इंटरनेट पर उसकी हिफाजत कर रहा था, वो कोई और नहीं, जिहान ही था। जिहान, जो दुनिया की नज़रों में पत्थर दिल था, उसने चुपके से हर कदम पर हाया की हिफाजत की। जिहान के दुश्मन उसे मारना चाहते हैं। नॉवल के आखिर में एक ऐसी एक्शन पैक्ड फाइट एंड चेस सीक्वेंस है जो किसी हॉलीवुड मूवी से काम नहीं। जिहान और हाया को जिंदा बचने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब मुसीबतों में हाया के अंदर जो तब्दीली आई थी, उसने उसे टूटने नहीं दिया। उसने सीख लिया था कि तवक्कुल क्या होता है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो सिर्फ एक ज़ात है जो रास्ते खोलती है। दोस्तों, जन्नत के पट्टे पढ़ने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। निम्रा अहमद ने इस नॉवल के जरिए हमें बहुत बड़ा सबक दिए हैं। पहला सबक, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें। अपने दोस्तों पर भी अंधा एतमाद ना करें। दूसरा सबक, जब अल्लाह आपसे नाराज होता है तो वो आपसे कपड़े छीन लेता है। हाया, शर्म और पर्दा इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और तीसरा सबक, सच्चे और मुखलिस रिश्ते जैसे जिहान का किरदार वो होते हैं जो आज़ाइश में आपका साथ नहीं छोड़ते और जो आपको अल्लाह के करीब करते हैं। नॉवल के आखिर में हाया और जिहान मिल जाता है, लेकिन उनकी आपस की मोहब्बत से भी बारी मोहब्बत उनकी अल्लाह से मोहब्बत थी। अगर आपने ये नॉवल पढ़ा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हाया का किरदार ज़्यादा पसंद आया या जिहान का, और कौन सा सीन आपका फेवरेट था। अगर ये समरी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम इस खूबसूरत सफ़र को जारी रख सकें। हमेशा याद रखें, दुनिया के दिखावे से बेहतर है जन्नत के पट्टे ओढ़ लेना। अल्लाह हाफिज़।